हेलो मेरे प्यारे साथियों, आप सबका स्वागत है आपका अपना चैनल पाठशाला बाई मोहित में। जैसा कि हम लोग हिंदी पढ़ रहे थे और हिंदी में हम लोगों ने वर्णमाला बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। आज हम लोग उसके आगे का चैप्टर विराम चिन्ह डिस्कस करेंगे और विराम चिन्ह से हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और हम लोग सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पता है किस चिन्ह में होते हैं? अभी हम लोग उस पे ही बात करेंगे। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। बस आपका यही प्यार हमको और अच्छे-अच्छे कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। तो हम लोग बात करते हैं विराम चिह्न। देखो समय की बर्बादी नहीं करनी। हम लोग को जो पढ़ना बिल्कुल सॉलिड पढ़ना, कम पढ़ना, अच्छा पढ़ना है। क्योंकि अब समय नहीं है कि हम लोग पूरी थ्योरी पढ़ रहे हैं, वो चीज़ नहीं पढ़नी। 5 मिनट का वीडियो पूरा चैप्टर समाप्त। देखिए क्या है, विराम चिन्ह। अब देखो ये विराम का मतलब होता है ठहराव या आराम। अब मान लो आप कहीं जा रहे हैं या कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप थक जाते हैं बीच में, तो आप क्या कहते हो, थोड़ा सा विराम कर लें। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग मान लो कोई लेटर लिखते हैं या कोई लाइन लिखते हैं, तो बीच बीच में देखते हो कि हम लोग कॉमा लगा देते हैं, इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं, या रुक जाते हैं, या हमारी लाइन खत्म हो जाती है। कुछ भी हम लोग प्रतिक्रिया उसमें करते रहते हैं, बराबर है। तो हम लोग बात करते हैं, देखो विराम शब्द। तो वो विराम शब्द जो है वी रम प्लस घा से बना हुआ है। ठीक है, अब देखो इसका मूल अर्थ है ठहराव या आराम। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब बात करते हैं, देखो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है वो पता है किस विराम में होता है? अल्प विराम और अर्ध विराम में। देखो यहाँ पर एक कॉमा लगा है, यहाँ पर दो बिंदी लगी हैं। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन होता है इन्हीं दोनों में होता है और एग्जाम में यही दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अल्प विराम। तो अल्प विराम देखो ये हमारा चिन्ह है। अर्ध विराम, ठीक है, पूर्ण विराम। यानी पूर्ण विराम का मतलब होता है जहां पे आपने बात अपनी खत्म कर दी या लाइन खत्म कर दी, जो भी है वहां पे पूर्ण विराम। ठीक है, अब देखो विस्मयादि चिन्ह, ये भैया बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कभी कोई हाय राम इस टाइप के शब्द लिखे होते हैं, तो वहां पे ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जहाँ दुख की कोई बात होती है वहां पे विस्मयादि बोधक होता है। जैसे मान लो कभी कभी छांटने को आ जाता है कि मान लो कोई पैराग्राफ लिखा है, वहां पे ये चिन्ह लगा होगा बीच में कहीं पे, तो आपसे पूछ देगा इसमें कौन सा चिन्ह है, तो आपको देखना पड़ेगा। अच्छा ये, या फिर आप कहीं देखना एक ऐसी बात दी हो जो अचानक से मतलब, तो उसमें हम लोग विस्मयादिबोधक। देखो प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक होता है कि मान लो आपने किसी से प्रश्न किया, ठीक है, या मान लो आपने कोई सेंटेंस लिखा या कोई पैराग्राफ लिखा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, तो ये प्रश्नवाचक होता है। कोष्टक, कोष्टक का मतलब होता है जब मान लो हम लोग ने, मान लो ये है, अब मैंने ये लाइन लिखी और मैंने यहाँ पे इसको कोष्टक में रख दी, यानी कि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हम लोग इसको दे रहे हैं, कोष्टक में इसको हाईलाइट कर रहे हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह होता है जैसे आपने देखा होगा हम लोग लिखते हैं, मान लो लिखा माता पिता। ठीक है, तो हम लोग जो बीच में लगाते हैं यही योजक चिन्ह होता है। ठीक है, और मान लो आपने समास में भी देखा होगा जो द्वंद्व समास होता है वो योजक चिन्ह से जुड़ा होता है। बात करते हैं अवतरण चिन्ह या उदाहरण चिन्ह। ये देखो इसमें क्या होता है, कॉमा होता है। ठीक है, कॉमा में ये आपकी बिंदी होगी। लेकिन अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात करते हैं लाघव चिन्ह या संकेत सूचक। तो ये इसका निशान होता है। अब ये देखो ये चिन्ह कहीं ना कहीं अपने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कहीं ना कहीं इनका यूज पर्टिकुलर होता रहता है। मान लो हम लोग नहीं करते हैं, हम लोग को इतना नहीं पता है मान लो, लेकिन इसका उपयोग पर्टिकुलर कहीं ना कहीं होता रहता है। अब जैसे आ जाएगा विवरण चिन्ह या आदेश चिन्ह। ठीक है, तो ये इसका देखो ये होता है आदेश चिन्ह का ये।
अब बात करते हैं रेखांकित चिन्ह। तो वो रेखांकित का मतलब होता है, कभी आपने देखा होगा हम लोग कोई वाक्य लिखा और उसको नीचे एक लाइन खींच देते हैं इस टाइप की, यानी कि उसको हम लोग रेखांकित मतलब रेखा नीचे खींच दी, ठीक है, यानी कि उसको हाईलाइट हम लोगों ने कर दिया, ठीक है। फिर आता है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, यानी कि इसको हम लोग पुनरुक्ति सूचक चिन्ह बोलते हैं। जैसे हम लोग ने मान लो 2 बार कोई चीज़ लिख दी या 3 बार लिख दी, तो हम लोग उसको यानी कि मान लो एक शब्द को 2 बार अगर लिख रहा है, तो आप पुनरुक्ति शब्द हो जाएगा। मान लो विस्मरण चिन्ह या त्रुटिपूर्ण। मान लो आपने कोई पैराग्राफ लिखा है यहाँ पे, ये लिखा, यहाँ पे मैंने एक शब्द भूल गया लिखना, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसको यहाँ पर करने के बाद यहाँ पर ऊपर उसका सेंटेंस पूरा कर देते हैं। फिर बात करते हैं तुल्यात्मक सूचक चिन्ह। तुल्यात्मक सूचक चिन्ह मतलब दो व्यक्ति में तुलना करना, बराबरी, जहाँ बराबरी होती है वहाँ तुलनात्मक सूचक होता है। अब दीर्घ दीर्घ उच्चारण चिन्ह, देखो भैया ये क्या होता है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ये एक तरह से एस होता है, ठीक है। कभी जब हम लोग आगे मात्रा पढ़ेंगे तो उसमें दो मात्रा होती हैं, एक छोटी मात्रा एक बड़ी मात्रा, लघु या दीर्घ, ठीक है, लघु या दीर्घ हम लोग भी बोल सकते हैं उसको। और आगे देखते हैं निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह तो आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग मान लो रोड पे कहीं जाते हैं तो देखना आपने कभी देखा होगा कि मान लो कानपुर, एरो ऐसा लगा होता है, ठीक है, यानी कि कानपुर जाने के लिए सीधे, या मान लो ऐसे लगा होता है, तो निर्देशक का चिन्ह होता है दिशा बताना। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। लेकिन हाँ, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें ये है कि देखो ये पूर्ण विराम जो है वो अंग्रेजी से नहीं लिया गया है, यानी कि पूर्ण विराम ये चिन्ह कभी आपने अंग्रेजी में नहीं देखा होगा, बाकी सारे अंग्रेजी से लिए हुए, पूर्ण विराम ये अंग्रेजी से नहीं लिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।